मणिराम छावनी वार्ड नंबर 55 से निर्दलीय पार्षद पद प्रत्याशी आभा पांडे ने किया अपने वार्ड में जनसंपर्क। पूरा मामला प्रभु श्री रामनगर अयोध्या का है, जहां पर मणिराम दास छावनी वार्ड नंबर 55 से निर्दलीय पार्षद पद प्रत्याशी आभा पांडे पत्नी रिशु पांडे पार्षद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में मैदान में है और चुनाव लड़ा नहीं, जिनका चुनाव चिन्ह आम है। और पार्षद प्रत्याशी के पति रिशु पांडे ने बताया कि हमारे वार्ड में विकास कार्य नहीं हुए। इसके अलावा उन्होंने अन्य जानकारी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। मणिराम छावनी वार्ड 55 मुद्दे नाना प्रकार के हैं। इस वार्ड में समस्याएं गंदगी आप देख लें, पूरे वार्ड का भ्रमण कर 5 साल विगत किसी पार्षद चाहे जो रहा हो किसी एक की बात नहीं करते हैं, कोई काम नहीं हुआ। पूरे मणिराम छावनी वार्ड में गंदगी का अंबार लगा और पार्षद का कोई रोल नहीं होता है बहुत विशेष। पार्षद किसी को ज़मीन जायदाद जैसा पार्षद का जो काम होता है उसको पार्षद को सही ढंग से करना चाहिए। गरीबों के मुद्दों को ले जाकर नगर निगम में बताना चाहिए और गरीबों की सुनवाई होनी चाहिए। भाई यही मुद्दा रहता है और पार्षद का कोई विशेष रोल नहीं रहता। क्या अगर आप जो है आपको अवसर मिलेगा तो क्या मुद्दे रहेंगे आप? जनता जान रही है, जनता ने विगत 2 साल से मुझको देखा है। जनता मुझको अच्छी तरह जान रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, कमाना नहीं है, सिर्फ मेरी गरीब जनता ठीक ठाक से उनका काम होता रहे। नगर निगम में दलाली मक्कारी ना हो, किसी से घूस न मांगी जाए, आवास के नाम पर घूस न मांगा जाए, नल लगाने के नाम पर घूस न मांगा जाए, आवास बनवाने के नाम पे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये न वसूला जाए गरीबों से। ये सब काम न किए जाएं। जो काम फ्री के हैं उसको फ्री में किए जाएं। जो काम फ्री में है वो जनता का काम फ्री में होना चाहिए। 10,000 रुपया लेकर आवास पास करवा दे रहे हो, ये सब दलाली मक्कारी बंद होनी चाहिए और हर हाल में सबकी जाँच होगी। और जिन जिन लोगों ने 10,000 सबकी पूरी लिस्ट बनाई गई है और सारे लोगों को बुलवाया जाएगा जिन लोगों ने पैसे खाए हैं फर्जीफिकेशन तरीके से। क्या अपील करेंगे आप जनता? अपील से जनता से करेंगे, अगर जनता को समझ में आ रहा हो कि उनका भाई उनका लड़का उनके लिए संघर्ष कर सकता है तो हमको वोट दें। क्या क्या आपका सिंबल है, मतलब क्या चुनाव? आम चुनाव निशान आभा पांडे। हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही है महिला सीट होने के कारण। क्या नाम है क्या? थोड़ा आप भाभी थोड़ा सा आप परमहंस रामचंद्र दास वार्ड कांग्रेस पार्टी ने पार्षद पद प्रत्याशी जगदम्बा यादव ने किया जनसंपर्क। पूरा मामला प्रभु श्री रामनगर अयोध्या का, जहां पर परमहंस रामचंद्र दास वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद प्रत्याशी जगदम्बा यादव ने अपने वार्ड में किया जनसंपर्क। लोगों को अपनी प्राथमिकता गिनाई और उन्होंने विकास के मुद्दे भी लोगों को बताए। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आवेदन है और क्या मुद्दा है आप जो चुनाव लड़ रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद के प्रत्याशी हूँ। मैं सबसे पहले परमहंस रामचंद्र दास वार्ड के सभी मतदाताओं को सादर प्रणाम करता हूँ कि सब लोग हाथ के पंजे के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। क्या मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा यही है कि जो नाली टूटी है या रोड टूटा है, नया रोड और आवास दिलाने का काम करूँगा। यदि मैं पार्षद बनता हूँ तो अपने वार्ड में काम करने का। पर सीमन में आपका वार्ड बना है क्योंकि पहले ग्रामीण था, ये अभी जो है नगर निगम से जोड़ दिया। जी। कितना वार्ड में आपके विकास हुआ है? हमारे वार्ड में कुछ नहीं विकास हुआ है। ये भाजपा सरकार हम लोगों को परेशान कर रही है और उसके बाद ना तो यहाँ का किसी का बंदोबस्त हुआ है और किसी का आबादी हमारे गांव का नहीं कटा है, ना किसी का घर मालिक बनाया गया है। क्या कहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि सब लोग हमें एक बार मौका दें जिससे हम अपने क्षेत्र का आबादी कटाऊं, उसके बाद सबको घर का मालिक बनाऊं। मेरा नाम जगदम्बा यादव, पार्षद पद प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी। किस वार्ड से? वार्ड संख्या 12, परमहंस रामचंद्र दास। हमारे प्रत्याशी जगदम्बा यादव जी हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। इनका यही मुद्दा है कि हमारे परमहंस वार्ड में स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, हमारा वार्ड स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। जो टूटी फूटी नालियां हैं वो बने, उसके लिए ये कार्य करेंगे अगर ये पार्षद बनते हैं। बस मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 11 तारीख को 3 नंबर खाना पंजे के निशान पर अब बटन दबाए और जगदम्बा यादव जी को पार्षद बनाए। ये इस वार्ड के उज्जवल भविष्य के लिए 5 साल के लिए। मेरा नाम अजय यादव है। पार्षद पर प्रत्याशियों ने बताई चुनाव लड़ने की प्राथमिकताएं।
पूरे मामले पर श्री राम की नगरी अयोध्या का जहां पर होने वाले नगर निकाय चुनाव का प्रचार आखिरी दौर में है। सभी पार्टी से पार्षद पद प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपने विकास के मुद्दे बताकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद प्रत्याशी झारखंडी वार्ड संख्या 47 से ब्रजेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं। वहीं आइए बात करते हैं अन्य पार्षद से। सच्चे कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। वार्ड संख्या 29 अशफाक उल्ला खां वार्ड, जो कि पहले पुलिस लाइन वार्ड के नाम से जाना जाता था। मैं यहाँ पूर्व में पार्षद भी रह चुका हूँ, पूर्व में सभासद रह चुका हूँ। जो है इस वार्ड से मैं प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो है। और मैंने जैसे पिछले सभासद रहते हुए बहुत से कार्य कराए थे। अब भी वो जिन कॉलोनियों में वो कार्य कराए थे उसके बाद से वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, जिससे जनता में जो इस वक्त के पार्षद थे उनका विरोध है भारी जो है। और मेरा मुद्दा ये है कि नाली, सड़क, ये सब तो होगा ही होगा। मेरा मुद्दा जेल कॉलोनी में पार्क बनवाना, जिम बनवाना, ओपन जिम और बच्चों के लिए झूले लगवाना। हार्डिल कॉलोनी जो है विद्युत विभाग की जो कॉलोनी है उसमें भी पार्क, झूले और ओपन जिम, और जो है नॉर्मल कॉलोनी शिक्षा विभाग की जो कॉलोनी है उसमें भी मैदान खाली पड़ा हुआ है, उसमें भी पार्क और जिम, ओपन जिम और बच्चों के लिए झूले लगवाना जो मेरा जिससे जनता जो है भाजपा के पक्ष में वोट करे। हमारे महापौर प्रत्याशी महान गिरीशपति त्रिपाठी जी संजोग से उनका भी तीसरा खाना है और ईवीएम में हमारा भी तीसरा खाना है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि दोनों लोगों का एक ही नंबर का खाना है। और जनता से हम अपील करेंगे कि पुनः एक बार भाजपा को और पुनः हमको मतदान देकर विजयी बनावें। धन्यवाद। अभी योगी जी आए थे, सभी प्रत्याशी जो हैं पार्षद सबके जो भी हैं सभी लोग जनसभा को संबोधित करने गए थे। योगी जी क्या कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के, और आज फिर जो है क्या कहेंगे? स्वाभाविक बात है। हम रामकोट के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं घनश्याम दास जी। क्या मुद्दा है? चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा? अब चुनाव का मुद्दा तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, जनता के बीच में रहते हैं और छोटा छोटा विकास कर के यही हमारी उपलब्धि रहती है। और हमारे एरिया में 3-4 स्कूल है और हमने अखाड़ा बना दिया, लड़के लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। कई बच्चे उससे नौकरी भी पाए हुए हैं, रेलवे रक्षा मंत्रालय या पुलिस विभाग में। विकास तो बहुत बड़ा हुआ है रामकोट में। सबसे बड़ा विकास तो बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने परमहंस रामचंद्र दास वार्ड के पार्षद पद प्रत्याशी राम अवतार के समर्थन में की जनसभा। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के परमहंस रामचंद्र दास वार्ड संख्या 12 से बहुजन समाज पार्टी से पार्षद पद प्रत्याशी राम अवतार यादव व बहुजन समाज पार्टी से मेयर पद प्रत्याशी राममूर्ति यादव के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने किया जनसभा। उन्होंने लोगों को बहुजन समाज पार्टी की नीतियां गिनाई। आइए जानते हैं क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आप है बसपा के, और क्या कहना चाहेंगे? नगर निकाय का चुनाव होना है, क्या? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में लहर चल रही है और सीधे भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला है। बाकी और कोई दल कहीं अगल बगल नहीं है। हमारा जो मेन मुद्दा है, जो हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं राममूर्ति यादव जी का, और इधर जो हमारे पार्षद हैं राम अवतार यादव जी, हमने देखा है कि इधर कई ग्राम सभाएं जो मेयर की सीट में शामिल किया गया है महानगर पालिका में, लेकिन 2.5-3 साल पहले से जो ग्राम प्रधान थे उनका भी चार्ज छीन लिया गया और जो यहाँ के मेयर थे उनके द्वारा उन देहात एरिया के जो जुड़े हुए गांव हैं वहाँ कोई काम नहीं किया गया है। जबकि हाउस टैक्स, पानी का टैक्स ये शुरू हो गया है,
लेकिन ना तो कहीं एक खंजा लगा है, ना कहीं एक सीवर बना है, ना कहीं एक नाली बनी है, ना पानी की टंकी बनी है। कोई विकास नहीं हुआ है। उन सब विकासों के लिए हमारे जो प्रत्याशी हैं, मेयर के हों चाहे सभासद के हों, ये जीतेंगे तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जनता की, उनके सारे कामों को पूरा करने का काम करेंगे। प्रमुख मुद्दा आपका क्या होगा? प्रमुख मुद्दा यही होगा कि क्षेत्र का विकास किया जाए। अभी देखा था भाजपा के जो मेयर साहब थे, सीताकुंड बारड पार्षद प्रत्याशी जगदम्बा मौर्य ने बारड में किया जनसंपर्क। पूरा मामला प्रभु श्री राम नगर अयोध्या का, जहां पर सीताकुंड वार्ड नंबर 19 से बहुजन समाज पार्टी से पार्षद पद प्रत्याशी जगदम्बा मौर्य ने अपने बारड में किया जनसंपर्क। बारड के लोगों से विकास के मुद्दे पर बातें करते हुए अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया और अपने समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की। आइए जानते उन्होंने और क्या कहा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। वार्ड नंबर 19 से बसपा कैंडिडेट। किस पद के लिए? पार्षद। 11 प्राथमिकताएं हैं आपकी चुनाव लड़ने? हमारे गांव में नाली, सड़क, खड़ंजा ये सब जैसे कहीं पे सही व्यवस्था नहीं है और सीवर 10 साल से बना है, कहीं पे भी चालू नहीं है। सब पानी रोड पे बह रहा है चारों तरफ। इसके लिए सब बहुत परेशान है। क्या 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 कहेंगे? हम यही कोशिश करेंगे कि अगर हम जीत जाते हैं तो ये सब सुविधा सही से कराएंगे, ये सब कुछ सड़क वड़क सब बढ़िया बनवाएंगे। और वार्ड में आप वार्ड में घूम रहे हैं, हमारा कंडीशन बहुत अच्छा लग रहा है। सबकी तरफ से सब लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, लग रहा है कि जीत जाएंगे। कितना असर करें? हमारे साथ 5 गांव तो एक तरफा सपोर्ट कर रहा है, बाकी के थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से और कर रहे हैं। अपनी फाइट हम भाजपा से, नुनू जायसवाल से मेरी फाइट है। एक बार फिर से आप यही अपील कर रहे हैं कि सब लोग हमको भारी से भारी मतों से विजय बनाए। क्या नाम आपका? जगदम्बा मौर्य। किस पद पे हैं? पार्षद। वार्ड नंबर 19 सीताकुंड वार्ड। ये चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। हम लोगों ने कमेटी बनाई, कमेटी के आधार से ये फैसला निकला कि किसी ऐसे प्रत्याशी को रखा जाए जो एक बार फोन करने पे चला है। जान रहे हैं ये वार्ड बहुत पुराना है, सीताकुंड वार्ड इतना बेहाल है। ना तो यहाँ सरकारी स्कूल अच्छे से है, पहली बात तो स्कूल है ही नहीं सरकारी, कॉम्प्लेक्स की कमी है। और फिर इसी वार्ड में आता है मणि पर्वत मेला। मणि पर्वत मेला जब आता है उसमें पार्षद की कोई भूमिका रही नहीं जाती है। श्रद्धालु आते हैं, उनके पास शौच जाने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं, उनके पास टेंट नहीं है। आप कभी आइए मणि पर्वत मेला कवरेज करने के लिए, वहाँ श्रद्धालु एकदम लाचार पड़े रहते हैं। जबकि वहाँ पार्षद की प्राथमिकता बनती है कि अगर वो आपके वार्ड में है तो उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए। ये हम लोगों ने इनको मुद्दे दिए हैं। और पानी की आप तो पूछिए मत, जब बरसात आता है, अभी आप जहाँ खड़े हैं ये कैमरे तक आपके पानी आएगा, जहाँ आप खड़े इतना पानी। सोचिए, ये मुद्दा हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको कैंडिडेट बनाया जाए। ये हमको देखिए एकदम शरीफ इंसान, जब भी कोई काम पड़ता है हम इनको फ़ोन करते हैं, भैया चले आइए, बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी पावर के ये इंसान चले आते हैं। और कोई काम हो, जब तक काम हो नहीं जाता तब तक ये वहाँ खड़े रहते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि इनको पार्षद बनाया जाए। और हम सभी लोग, कोई इसमें नेता नहीं है, सब आम लड़के हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो रोज़ जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। हम सभी लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये पूरा वार्ड इनको भरपूर प्रेम दे रहा है। 80% वोट इनका है, बाकी 20 में सब लोग बंटवारा कर लें। बाकी 20 में बंटवारा और कोई है नहीं। आप अपने आप को जीता हुआ कैंडिडेट मान? जी मान लिए। हमें क्या, जनता से आप पूछ लीजिए, आप जाइए, दे रहा है 80% वोट इनका है, बाकी 20 में सब लोग बंटवारा कर लें। बाकी 20 में बंटवारा और कोई है नहीं। आप अपने आप को जीता हुआ कैंडिडेट मान? जी मान लिए। हमें क्या, जनता से आप पूछ लीजिए, आप जाइए, आप रिसर्च कर लीजिए। लोगों को यही कहना है, हर घर से सब कह रहे भैया एक वोट बटने नहीं पाएगा। अब बताइए, जहाँ इतना बढ़िया दावा हो रहा हो वहाँ हम कैसे मान लें? हम लोग जीत रहे हैं, बहुत प्रचंड वोटों से जीत रहे हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जनतावासी। क्या अपील करेंगे जनता से? मेरी अपील यही है कि अगर आपको वार्ड का विकास चाहिए, आपको वार्ड का नाम चाहिए, वार्ड में एक खेलने का ग्राउंड चाहिए, हम सभी लड़के खेलने के लिए तरस जाते हैं। परमहंस रामचंद्र दास वार्ड से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी ने बताई अपनी प्राथमिकताएं। पूरा मामला प्रभु श्री राम नगर अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के परमहंस रामचंद्र दास वार्ड संख्या 12 से निर्दलीय पार्षद पद प्रत्याशी रेणु यादव चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रही हैं। इनका चुनाव चिन्ह किताब है। रेणु यादव पूर्व प्रधान रह चुके हैं। इनके पति पवन यादव समाज सेवी और सामाजिक कार्य भी करते हैं। इनका वार्ड भी परसीमन नगर निगम से जुड़ा है, पहले ग्रामीण प्रधान में आता था। भाई आइए बात करते हैं इनसे। सच से कनेक्शन के लिए अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान।
आपकी कौन है और किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा वार्ड जो है परमहंस रामचंद्र दास वार्ड है। हमारी भाभी रेणु यादव जी यहाँ से पार्षद पद की उम्मीदवार हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उनका चुनाव निशान चिन्ह किताब है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 11 तारीख को किताब के सामने वाली बटन दबाकर हमारे भाभी रेणु यादव जी को भारी चुनावी नोटिस बनाएं। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हमारे यहाँ विकास के, अंत्योदय कार्ड हो गया जो आज तक किसी बहुत गरीबों का बना नहीं है, रोड हो गया, नालियाँ हो गई, सीवर का काम हो गया, ये सब हमारे विकास के मुद्दे हैं जिनको मैं लेकर चल रहा हूँ अपने समाज के बीच में अपनी बात को रखूँ। नगर निगम पहले ग्रामीण में था, अभी नगर निगम में जी कितना चुनौतीपूर्ण ये चुनाव आपके लिए लगा? देखिए, पहले हमारी भाभी जी जो है रेणु यादव जी यहाँ से पूर्व प्रधान नहीं है। इन्होंने अपने क्षेत्र में ग्राम सभा माझा बरैंटा में, जो कि अब नगर निगम हो गया है, उन्होंने माझा बरैंटा में रहकर प्रधान रहकर बहुत सारे काम किए हैं। और नगर निगम होने के बाद अब की बार नगर निगम में हमें अवसर मिला है काम करने का, तो मैं जनता से ये अपील करूँगा कि नगर निगम में हम लोग को, हमारे भाभी जी को एक बार मौका दिया जाए, पार्षद प्रत्याशी पार्षद बनाकर उनको जो है जिताया जाए। मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ। कितना स्नेह मिल रहा है? कितना स्नेह जनता का मिल रहा है इस चुनाव में? हमें स्नेह जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। जनता के द्वारा ही हम लोग जो है निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, तो जनता का ही आशीर्वाद है जो आज हम जनता के बीच में उतरे हैं। उनका बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार और सम्मान मिल रहा है। मैं जनता से यही अपील करूँगा, आने वाली 11 तारीख को किताब के सामने के बटन दबाकर हमारे भाभी रेणु यादव जी को भारी से भारी मत से विजयी बनाया जाए। मुकेश यादव, परमहंस रामचंद्र वार्ड से, वार्ड नंबर 12 से पार्षद पद के प्रत्याशी रेणु यादव के समर्थक में खड़े हैं। हमारा एजेंडा है सरकारी योजनाओं को गांव-गांव गली-गली पहुंचाना, सभी के साथ मिल करके सबका विकास सबका साथ, बाकी सुरक्षा बाकी रह गया तो हम लोग के बीच में भाई लोग इतना अच्छा प्यार मिल रहा है जनता का हम लोगों को, निर्दल होने के बावजूद भी हमारे साथ जनता खड़ी हुई है, इसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। बाकी विकास के बारे में हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो सरकारी योजनाएं हैं मिलेंगी आएंगी, उनको जनता के बीच में घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। देखिए, अभी आपका गांव जो है प्रधानी में था, परसीमन में नगर निगम से जुड़ा, कितना विकास आपके वार्ड में हुआ है, क्या कहें? हमारे यहाँ अभी तो कोई विकास नहीं हुआ, विकास होना चालू हो गया है। यही गली गली देखें गड्ढा मुक्त, अभी यहाँ हमारे यहाँ कई जगह कीचड़ की समस्याएं, नाली की समस्याएं हैं और बहुत सी कच्चे रास्ते हैं आने जाने। नगर निगम अभी नगर निगम जो चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा, मतलब जो अच्छा करेगा उसे देखा जाएगा। क्या उम्मीद रखते हैं पार्षद? पार्षद सही होना चाहिए। क्या नाम है? आलोक कुमार पाठक और सिपाही। नगर निगम में जुड़ा है, कौन सा वार्ड है और आपकी जो है आप लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे? कैसा पार्षद चाहिए? पार्षद चाहिए जो विकास करे भैया, विकास तो वैसे हो ही रहा है, बाकी विकास करे आगे चल के। हम लोग का जो गरीब हैं, बाकी स्कूल का देखें तो विकास करे, तो वही पैसा पार्षद चाहिए। देखने में जो रोड तो बनी रहा है, बाकी रोड बनवाए बढ़िया, गांव का देखभाल करे बस। क्या नाम आपका? नाम आकाश सोनी है। और गांव में जो है कितना विकास हुआ और किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे, कैसा पार्षद है? ये हमारा वार्ड रामचंद्र दास परमहंस वार्ड है, ठीक है। विकास में ये चाहते जो क्या नाम है, जो काम करे विकास करे, हर चीज़ यहाँ नाली हुआ, सड़क हुआ, ठीक है, शिक्षा सेवा सब चीज़ में काम करे, हमें सब पार्षद चाहते हैं। कितना विकास हुआ हमारे बहुत हुआ है। इसके पहले जो प्रधान थे हमारे, क्या नाम है, वो बहुत काम किए हैं, जितना हो सका वो उतना काम किए हैं, जो मिलता था प्रधानी में उतना काम किए हैं। अभी आप जो है पार्षद जो है चुनना है, कैसा पार्षद? हमेशा पार्षद है कि जो चाहते जो समाज में काम करें, ठीक है, जो हर सड़क नालियाँ गांव क्षेत्र का हर चीज़ का विकास करें, नाली वाली सब बनवाए, सब कुछ चाहते हैं। क्या नाम आपका? मनीष सर। पार्षद ईमानदार चाहिए, मेहनत वाला चाहिए, जो काम करे। हम अगर कोई काम करें तो सुने हमारा, कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। हमें ऐसा पार्षद चाहिए कि जो आदमी कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। कितना विकास हुआ आपके इस ग्रामीण में, क्योंकि परसीमन में